इजराइल पर हमला किया है। हमले में एक घर को नुकसान पहुंचा है। देर रात उत्तरी इजराइल में कई स्थानों पर हवाई हमले के सायरन बजने लगे। आईडीएफ ने उत्तरी क्षेत्र में परिचालन मिशनों के लिए 2 रिजर्व ब्रिगेडों को संगठित किया। लेबनान में जमीनी हमले की तैयारी जारी है। यूएन में इजराइल ने हिजबुल्लाह मुख्यालय पर हमले की बात स्वीकार की, लेकिन यह पुष्टि नहीं की कि नसरल्लाह निशाने पर था। आईडीएफ का हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं और बुनियादी ढांचे पर हमला जारी है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के निस्तानाबूद करने की कसम खाई है। लेबनान पर ग्राउंड अटैक की तैयारी तेज हो गई है। इजराइल किसी भी समय लेबनान पर कर सकता है जमीनी हमला। इजरायली सेना के टैंक और बख्तरबंद वाहन को लेबनान से लगती देश की उत्तरी सीमा के पास तैनात देखा गया। नसरुल्लाह को लेकर इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बयान, कहा हमारे दुश्मन सोचते थे कि हम मकड़ी के जाल हैं। इजराइल ने बेरूत के निवासियों को घर खाली करने की चेतावनी दी है। संभावित इजरायली हमले से पहले लोगों से चले जाने का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में नेतन्याहू के होटल के बाहर फिलिस्तीन समर्थकों ने किया प्रदर्शन। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अपनी यात्रा के लिए ठहरे थे नेतन्याहू। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को किया संबोधित। दुनिया के सामने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का वायदा किया। गाजा और लेबनान में समर्थन में यमन में प्रदर्शन किया गया। नमाज के बाद यमनी प्रदर्शनकारियों ने राजधानी सना की सड़कों पर उतर के इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूएन महासभा में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने गिरफ्तारी की मांग करने के लिए आईसीसी की आलोचना की। यहूदी राज्य के खिलाफ पक्षपात करने का आरोप लगाया। उधर अमेरिका में हेलेफ तूफान का कहर दिखाई दे रहा है। 6 राज्यों में इमरजेंसी घोषित की गई है। 30 लोगों की मौत, कई लोग घायल हो गए। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। आइलैंड की सड़कों पर बिखर गई नार्वे। करीब 1000 उड़ानें रद्द की गई। भीख पर टिके पाकिस्तान ने फिर फैलाए हाथ। अब जलवायु परिवर्तन के नाम पर आईएमएफ से अतिरिक्त 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज मांगा है। और इसी बीच आपको बताते हैं कि गुजरात में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। सोमनाथ मंदिर के पीछे की जो जमीन है, जिसपे सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था, अतिक्रमण किया गया है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सोमनाथ मंदिर है, उसके पीछे की जमीन है जहां पर अतिक्रमण किया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से अवैध निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। गुजरात के सोमनाथ में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। करीब 36 बुलडोजर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई में जुटे हुए हैं। वहीं मलबा हटाने के लिए 70 ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाई गई हैं। बताया जा रहा है कि सोमनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इस जगह का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर सोमनाथ मंदिर के पीछे वाले हिस्से में कई सारे अवैध निर्माण बनाए गए हैं। बुलडोजर कार्रवाई देर रात हुई, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से देर रात ये शुरू हुई थी कार्रवाई और अभी भी चल रही है। लगभग 36 बुलडोजर यहाँ पर लगाए गए हैं इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए। और ये जो अवैध निर्माण है वो सोमनाथ में सरकारी जमीन पर किया गया है। सोमनाथ मंदिर के पीछे की साइड में बताया जा रहा है। ये देखिए ये रात की तस्वीरें, जब इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ था उस वक्त की तस्वीरें। भीड़ भी आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में वहां पे लोग भी मौजूद हैं। और ये देखिए एक एक करके जितने भी अवैध निर्माण है वहां पर उनको सभी को ढहाया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। यानी कि गुजरात में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये तस्वीरें उसी की है। देर रात से ये एक्शन शुरू हुआ था और अभी भी लगभग सुबह तक ये चल रहा था। और देखिए किस तरीके से 70 ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहाँ पर लगाई गई हैं। जो जानकारी मिल रही है, मलबा हटाने के लिए 70 ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाई गई हैं। सोमनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इस जगह का प्रयोग किया जाएगा। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में अतिक्रमण के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है, चल रहा है लगातार, वो दिखाई दे रहा है। और वहीं दूसरी तस्वीर में जिस समय ये कार्रवाई शुरू हुई थी उसी की ये दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं सोमनाथ मंदिर के पीछे जो अवैध निर्माण किया गया था उसको ढहाया जा रहा है। और
आ रही है, जहां पे कन्नौज में नाबालिग से रेप मामले में यहां पे बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पे नवाब सिंह यादव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। नीलू यादव, पूजा तोमर को भी यहां पे गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। नवाब सिंह यादव पर रेप का आरोप है, जबकि नीलू यादव पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। पीड़िता की बुआ पर साजिश में शामिल होने का आरोप है, लिहाजा यहां पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। नवाब सिंह यादव जो पहले से ही जेल में बंद है, नवाब सिंह यादव पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। पूजा और नीलू पर भी यहां पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात निकल के सामने आ रही है। जो पीड़िता की बुआ है उस पर भी साजिश को करने का, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप यहां पर लगाया गया है। तो यहां पे कन्नौज मामले में, रेप मामले में यहां पे पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई, और अब यहां पे नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई, क्योंकि अब तक रेप का आरोप था, रेप के चार्जेस लगाए गए थे, लेकिन अब यहां पे जो मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब गैंगस्टर एक्ट भी यहां पर लगा दिया गया है। क्योंकि खबर निकल के ये सामने है कि कन्नौज में कई जगह ऐसी है जहां पे नवाब सिंह यादव ने अवैध कब्जा कर रखा है। इसका पूरा का पूरा वहां पे ट्रैक रिकॉर्ड अब तक का यहां पर ये रहा है। और बड़ी बात यहां पर जिस तरीके से निकल के सामने आ रही है, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात निकल के सामने आ रही है। और यूपी में बदमाशों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। हमले में थाना इंचार्ज बाल बाल बच गए। हालांकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश राहुल के पैर में गोली लग गई है। दूसरा आरोपी हालांकि मौका देकर यहां से फरार हो गया। तीसरी तस्वीर उन्नाव की है, वहां भी पुलिस पर फायरिंग करके बाइक से भाग रहे 3 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में 2 बदमाशों के घायल होने की खबर निकल के सामने आ रही है, जबकि तीसरा बदमाश बाइक लेकर वहां से फरार हो गया। तो दिखा रहे आपको कि कार्रवाई किस तरीके से यूपी में चल रही है, चाहे खबर उन्नाव की हो चाहे गाजियाबाद की हो। यहां पे यूपी पुलिस की ओर से ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। गाजियाबाद और उन्नाव में पुलिस की ओर से मुठभेड़ की गई है, जहां पे 2-2 तस्वीरें जो है दिखा रहे हैं आपको। अब पहली तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां पे पुलिस की ओर से यहां पे जो फायरिंग करके बदमाश भाग रहे थे उनको पकड़ा गया। हालांकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया। जबकि खबर उन्नाव से है, यूपी के उन्नाव में भी यहां पे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई की गई। और यहां पे देखिए बदमाश आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर बेड पे लेटा हुआ, जो पुलिस की मुठभेड़ में घायल बताया जा रहा है। वहीं बरेली की बात करेंगे, वहां से 2 समुदायों में पथराव की खबर सामने आई है। बताया जा रहा था कि धार्मिक स्थल पर किसी ने दीवार गिरा दी। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बरेली में विवादित धर्म स्थल की दीवार गिरने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। दोनों समुदाय के लोग एक बार फिर आमने सामने आ गए, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। दोनों समुदायों की तरफ से एक दूसरे पर पत्थर बरसाए गए। पथराव की खबर मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन फिर भी मामला शांत नहीं हुआ। पुलिस की मौजूदगी में भी पथराव होता रहा। इस दौरान नवाबगंज के विधायक MP आर्या भी मौके पर पहुंचे और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। दरअसल यहां पर मुस्लिम समुदाय का विवादित धर्म स्थल मौजूद है, जहां मुस्लिम समुदाय की ओर से धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, जिस पर पिछले साल रोक लगा दी गई थी। लेकिन किसी ने इस विवादित स्थल की दीवार को गिरा दिया, जिस पर मुस्लिम पक्ष हिंदुओं पर दीवार गिराने का आरोप लगा रहे हैं।